नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में बच्चों हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करती हूँ। प्रश्न बच्चों ये रहा आज का पहला सवाल। प्रश्न है कि घड़ी साज शब्द किस तरह का शब्द है बच्चों? घड़ी साज शब्द किस तरह का शब्द है? देशज शब्द है, संकर शब्द है, विकारी शब्द है या रूढ़ शब्द बच्चों? घड़ी साज शब्द किस तरह का शब्द बच्चों? तो घड़ी साज शब्द जो है ये संकर शब्द है। कैसा है? संकर शब्द है। संकर शब्द है बच्चों। देशज शब्द किस तरह का होता है? जैसे लोटा, खटपट, परात, ये सब किस तरह के हैं? देशज शब्द होंगे, देशज में आएंगे। उसी तरह बच्चों विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो व्याकरण के नियम के अनुसार जो शब्द लिखे जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय से जो शब्द बनते हैं बच्चों, वो सब विकारी शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बच्चों? तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनको हम अलग तो कर लेते हैं लेकिन उसका खंड करने पर कुछ उसका सार्थक शब्द नहीं होता बच्चों, तो ये होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पेड़, मेढक, ये सब शब्द कैसे हैं कि इनको हम अलग खंडित करें तो ये सब शब्द बच्चों क्या होंगे? इनका कोई ये रूढ़ होते हैं, उनको शब्द सीधे प्रयोग किया जाता है, ये रूढ़ शब्द होते हैं बच्चों। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घड़ी साज शब्द क्या है? संकर शब्द है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रसाल पर्यायवाची शब्द बच्चों। रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है? कोयल का, पान का, आम का या फिर सगा भाई का? बच्चों रसाल शब्द किसका पर्यायवाची है? तो रसाल शब्द बच्चों आम का पर्यायवाची होता है। किसका? आम का। आम को रसाल कहा जाता है, तो रसाल आम का पर्यायवाची होता है बच्चों, रसाल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ क्या होगा बच्चों? जिनका जन्म पहले हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुज, अग्रज, भ्राता या पितामह? तो जिसका जन्म पहले हुआ है बच्चों उसे अग्रज कहते हैं, अग्रज कहेंगे, अग्रज। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना या फिर गुण के विरुद्ध नाम होना बच्चों। आंख का अंधा नाम नयन सुख बच्चों, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका सही अर्थ हुआ होगा इस लोकोक्ति का गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों, क्योंकि आंख का अंधा नाम नयन सुख इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अचरज शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम, तत्सम तद्भव होता है ना, तो तत्सम शब्द यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों अचरज शब्द का। आश्चर्य, आश्चर्य या फिर आशाचर्य? तो अचरज शब्द का तत्सम शब्द होता है बच्चों आश्चर्य, आश्चर्य, यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा, आश्चर्य। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? तपस्वी को तद्भव में क्या कहेंगे? तपस्वी तत्सम शब्द बच्चों, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तापसी, तपसी, तापासी या फिर तपसी? यहाँ शब्दों का भी ध्यान देना होगा बच्चों, तब जाके शब्द सही बनेंगे। तपस्वी शब्द का तद्भव रूप बच्चों होता है तपसी, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है, तपसी। तपसी में बच्चों छोटा सा होगा, तपसी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि सूरदास की रचना कौन है इसमें से? सूरदास की इसमें से कौन रचना बच्चों? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? तो जो सूरदास की रचना साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए किसके द्वारा बच्चों? भाषा का विकास किसके द्वारा किया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या फिर सुलेख के द्वारा बच्चों? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास बच्चों वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए।
वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए भाषा का विकास। वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए भाषा का विकास बच्चों प्राथमिक स्तर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि रात्रि का पर्याय नहीं है, यानी रात्रि का पर्यायवाची कौन इसमें नहीं बच्चों? यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी बच्चों? रात्रि का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है बच्चों? तो सौदामिनी नहीं है। सौदामिनी बच्चों बिजली का है पर्यायवाची, जबकि विभावरी, यामिनी, रैन सब रात्रि के पर्यायवाची है, पर्याय है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अमुख, उन्मुख, सुमुख या निर्मुख? तो विमुख का विपरीतार्थक शब्द बच्चों उन्मुख होता है, उन्मुख, उन्मुख। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आंखें खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना या फिर समय पर जागना बच्चों? आंखें खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा होश में आना, होश में आना बच्चों इसका सही अर्थ होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा बच्चों? अत्यधिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ बच्चों? अत्य का, अत का या अति का या अ का? बच्चों अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्यधिक, अति धन अधिक। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अति प्लस अधिक होगा, तो यहाँ अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ बच्चों, अति उपसर्ग, यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा, अति। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली बच्चों? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बच्चों? तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ये खड़ी बोली बच्चों, खड़ी बोली, खड़ी बोली है। अब आइए देखते हैं खड़ी बोली। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बच्चों? इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणा पाठ, शारदा या भार्गवी? बच्चों भारती भी होता है सरस्वती का पर्यायवाची, वीणा पाठ भी होता है बच्चों सरस्वती का पर्यायवाची, शारदा भी होता है, भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही हो। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा लगा है? भिक्षुक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ बच्चों? भिक्षुक, उक प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय या फिर उत प्रत्यय बच्चों? भिक्षुक में कौन किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ बच्चों? तो इसमें उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, उक, उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ भिक्षुक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा बच्चों, तो महान, विशाल, दीर्घ या उत्तम? तो लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द बच्चों दीर्घ होता है, दीर्घ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है बच्चों? वातायन, ईशान, वायव्य या क्षितिज? पूरब और उत्तर की दिशा को बच्चों हम ईशान कहते हैं, ईशान कहलाती है, ईशान, ईशान कहलाते बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं बच्चों? 10, 11, 9 या 14? तो हिंदी में स्वर बच्चों 11 होता है, 11। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मनुष्य में, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं कौन कौन से बच्चों?
मनुष्य के उच्चारणोपयोगी कौन कौन से अवयव हैं इसमें से? काकल, कंठ, दंत या उपर्युक्त सभी? बच्चों, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव उपर्युक्त सभी होंगे बच्चों। कंठ भी होता है, काकल भी होता है और दंत भी होता है बच्चों, इसलिए सभी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? मानव के मुख से निकली श्वास का, या मानव के मुख से निकली ध्वनि का, या मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन जो किया जाता है वो मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, या अ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो ओष्ठ के आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं, इसलिए अ और बा दोनों होगा बच्चों। अ और बा दोनों होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में बच्चों? तो व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। वैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन भी होता है बच्चों, लेकिन उसका प्रयोग अलग से होता है, इसलिए 3 को स्पष्ट माना गया बच्चों, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को, इसलिए 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं? किस तरह के होते हैं बच्चों प्रयत्न को? किस तरह होते हैं? स्वर तंत्रिक में कंपन से, या श्वास की मात्रा से, या जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपर्युक्त सभी बच्चों? प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले बच्चों यत्न को, जब हम उच्चारित करते हैं तो जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं कि किस तरह से, कहाँ से कौन सा अक्षर बोलना है, तो उसका जो प्रयत्न होता है उसको क्या कहा, किस तरह से होता है बच्चों? ये स्वर तंत्रिक के कंपन से जो प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हम, या श्वास की मात्रा से, या जीवा तथा अन्य अवयवों के द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी बच्चों? यह सभी के द्वारा होता है बच्चों। श्वास की मात्रा से भी प्रयत्न होता है, स्वर तंत्रिक के कंपन से भी होता है बच्चों, और जिह्वा और अन्य अवयवों द्वारा भी होता है ध्वनियों का उच्चारण। क्योंकि अलग अलग सबका स्थान दिया गया है, इसलिए पूरे ध्वनि का प्रयोग हर हर तंत्र से होता बच्चों, इसलिए उपर्युक्त तो सभी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन इनमें से कौन है बच्चों? दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? कौन है बच्चों? न, क, च या ड? बच्चों, इसमें से दंत व्यंजन ना है। कौन है? ना है। जैसे ता वर्ग का पूरा आता है दंत व्यंजन में, त, थ, द, ध, न। तो ता वर्ग का पूरा क्या होता है? दंत व्यंजन होता है, त, थ, द, ध, न। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। किस तरह का चिन्ह प्रयोग होता है बच्चों? आश्चर्य वाला शब्द, आश्चर्य का प्रयोग जब जिस वाक्य में करते हैं, आश्चर्य की बातें कहते हैं, हर्ष का खुशी की बातें करते हैं, शोक की बातें कहते हैं, उत्साह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों को व्यक्त करने में किस चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, या फिर विस्मयादि बोधक का बच्चों? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है ऐसे वाक्य और ऐसे शब्दों को कहने में? बच्चों, विस्मयादि बोधक, क्योंकि आश्चर्यचकित विस्मयादि बोधक चिन्हों से प्रयोग किया जाता है बच्चों। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों। इससे हर्ष, ओह, बच्चों इस तरह से शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह के बच्चे होते हैं, वाह, अरे, ये आश्चर्य के शब्द होते हैं बच्चों से। वाह, अरे क्या हो गया, शोक उत्पन्न करना, राम राम। तो इस तरह के जब भाव होते हैं बच्चों, यहाँ की इस विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों।
तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बच्चों हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह मॉक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों। नमस्कार।